हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए, आरबीएल बैंक ने पिछले एक हफ्ते में बड़ी गिरावट दिखाई है। एक ही दिन में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। शेयर 22 से 23% तक एक ही दिन में टूटा था। वीडियो में शेयर 83 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है भैया, अपने ऑल टाइम लो के आसपास बैठा हुआ है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरबीएल बैंक में खरीदारी के मौके हैं कि नहीं, और अभी ये जो गिरावट है इतनी बड़ी, उसके पीछे की वजह क्या है और क्या चीजें आपको यहां पर समझनी चाहिए। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आज बाजार में गिरावट है, आरबीएल में भी गिरावट है। 6% की गिरावट देखने को मिली जरूर है यहां पर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हालत इसकी और ज्यादा खराब है। एक महीने में 28% तक टूट चुका है और एक बहुत बड़ी गिरावट एक ही दिन में आई थी। 113 से शेयर एक ही दिन में 87 तक चला गया था। बाद में 2 दिन तक संभलने की कोशिश जरूर की, लेकिन आज जाहिर सी बात है जब मार्केट ही टूट रहा था तो ऐसे शेयर में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। एक साल की भी अगर हम बात करें तो एक साल का भी जो है 61% तक टूट चुका है ये शेयर। एक साल का सिर्फ 61% की गिरावट है। 5 साल में 83% की गिरावट है। जो हाई इसका बना था वो 685 रुपए से भी ऊपर था, और अभी जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो इसका 5 साल का सबसे बड़ा लो है। कोविड के वक्त भी अगर हम देखें तो आरबीएल का जो शेयर था 107 रुपए तक ही गया था, उससे नीचे नहीं गया था, लेकिन इस बार उससे भी नीचे जा चुका है। ऑल टाइम की बात करें तो भैया जब से आया है तब से लेकर इस प्राइस पर ये कभी नहीं गया। ये इसका सबसे बड़ा लो है और लगातार बनाता जा रहा है ये लो। एक लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि भैया आरबीएल बैंक कंटिन्यू टू बी अंडर एनएससी एफएनओ बैन लिस्ट फॉर टुडे। तो जाहिर सी बात है जब किसी कंपनी में इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है तो सबसे पहले भैया इनको फ्यूचर एंड ऑप्शन में बैन किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पता ही है कि इतना बड़ा टूटेगा तो लोग क्या करते हैं, लोग पुट खरीद के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो भैया जो सेबी है वो भी भैया स्मार्ट है। वो डेफिनेटली इन कंपनियों में जब भी किसी कंपनी में आप देखोगे कि कुछ चीजें निकल आई है तो सबसे पहले उसको बैन किया जाएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले सेगमेंट में। अब टूटा क्यों भाई साहब आरबीएल बैंक? टूट क्यों रहा है? गिरावट क्यों आ रही है? इतनी बड़ी मैसिव गिरावट हमें क्यों देखने को मिली है? तो सबसे पहला रीजन है कि चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट में जो चेंज है वो देखने को मिल रहा है। और ये सैटरडे आरबीएल बैंक डिक्लेयर दैट आर सुब्रमणि कुमार विल टेक ओवर एज न्यू बैंक चीफ फॉर पीरियड ऑफ 3 years। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा चेंज आया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं लोगों में एक शंका पैदा जरूर हुई। और यहां पर आप देखें कि फॉर दोज हु आरंट अवेयर, मिस्टर सुब्रमण्यम कुमार इज एन एक्स पीएसयू बैंकर and historically such appointment at financial institution have been associated with weak assets quality and governance structure। तो देखो जिनको लाया गया है वो भैया पहले पीएसयू बैंकर रह चुके हैं, और जब भी ऐसा कुछ होता है तो जिसका मतलब ये होता है कहीं ना कहीं असेट्स क्वालिटी खराब है या फिर भैया कुछ गवर्नेंस इश्यू है जिसको ठीक करने के लिए बुलाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर द अनाउंसमेंट स्पूक investor considering that the regulator had earlier conducted similar action in the case of yes bank DHFL, और इसके अलावा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। इसी तरीके का जो एक्शन था वो इससे पहले यस बैंक, डीएचएफएल और पीएमसी के खिलाफ भी लिया गया था। अब इस बार आरबीएल का नाम यहां पर सामने आया है। अब देखिए यहां पर सुब्रमण्य कुमार हिमसेल्फ वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ डीएचएफएल विच हैड टर्न्ड इंसॉल्वेंट। भैया जो सुब्रमण्यम कुमार है वो भैया खुद ही एक एडमिनिस्ट्रेटर थे डीएचएफएल में। लास्ट इन दिसंबर आरबीएल बैंक देन एमडी सीईओ विश्व आहूजा वेंट इनडेफिनेटली लीव। भैया डेफिनेटली जो इनके लास्ट दिसंबर में ही जो इनके एमडी या सीईओ है उनको भैया लीव पे भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसी अनाउंसमेंट होती है तो मार्केट में पैनिक फैलता है कि भैया आखिर हो क्या रहा है इस बैंक में, चल क्या रहा है यहां पर। और दूसरी है कि भैया ह्यूज चेंज देखने को मिला है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। अब देखो किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग होती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग होती है, एफआईएल्स की होल्डिंग होती है, वो बड़े मूवर्स एंड शेकर्स होते हैं मार्केट में। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करें तो ड्यूरिंग मार्च 2022 क्वार्टर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इन आरबीएल ड्रॉप फ्रॉम 51.35 टू 50। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो उन्होंने भी बिकवाली करी है 13.70 टू 11.23। ऑन अदर हैंड यहां पर आप देखो तो एफआईएल्स ने भी अपनी होल्डिंग 0.70% तक घटाई हुई है।
तो देखने की कोशिश करें तो धीरे धीरे जो बड़े फंड हाउसेस की डिक्लेनेशन यहाँ पर देखने को मिली है, और जो फंडामेंटल्स भी है कंपनी के वो वीक नजर आ रहे हैं हाल फिलहाल में। अब देखिए यहाँ पर द फाइनेंशियल ईयर 2022 द बैंक्स ग्रोस एंड नेट एनपीए वेज 4.4% एंड 1.3% विद प्रोविजनिंग कवरेज रेशो ऑफ 70.4% के आसपास। तो वीक फंडामेंटल्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, और जिस तरीके के मैनेजमेंट, देखो वीक चलो ये सब ठीक है, लेकिन जो चेंज आया है टॉप मैनेजमेंट में ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल पैदा करता है, और यही वजह है कि आरबीएल पर अभी थोड़ा सा भरोसा करना मुश्किल नजर आ रहा है। मिड कैप शेयर है, 5,275 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और जाहिर सी बात है जब कोई कंपनी इस तरह की सिचुएशन में होती है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के इसके वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी में अगर आप देखो तो रेवेन्यू इनके जो थे वो 2,130 करोड़ के आसपास नजर आए हैं, और जो प्रॉफिट आया है वो 197 करोड़ के आसपास का नजर आया मार्च क्वार्टर में। यहाँ पर अगर मैं आरबीएल बैंक को लेकर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आरबीएल बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कह रहे कि बेचो, 69% लोग कह रहे खरीदारी करो। मैं मना करूंगा खरीदारी को लेकर अभी के लिए। यहां पर पिछले 3 सालों में इनके रेवेन्यू में कोई मूवमेंट नहीं आया, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके इनका रेवेन्यू डिक्रीज ही हुआ है। यहां पर प्रॉफिट की भी मैं बात करूं तो प्रॉफिट में कंपनी ला चुकी है लॉस में, 166 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया है। वो कंपनी जो 500-600 करोड़ का मुनाफा करती थी साल दर साल, वो 165 करोड़ का लॉस दिखाया है। और यही वजह है कि लोग अब कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि क्या पता शायद यहां पर यस बैंक और डीएचएफएल जैसी कहानी दोबारा रिपीट हो जाए, और यही वजह है कि अभी के लिए आरबीएल बैंक में इतनी गिरावट भी है। खरीदारी करने का ये सही मौका है कहना है टिकर टैप का, मेरा कतई नहीं। 44% एनालिस्ट कह रहे हैं खरीदारी करो, मैं नहीं कह रहा हूं बाइंग को लेकर। होल्डिंग्स की जैसे कि हम बात करने जाएं तो भैया होल्डिंग्स में 11.23 म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक और एफआई के पास बड़ी होल्डिंग है। इसके अलावा देखा जाए तो अदर पार्टीज के पास 31.49% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, और गिरावट आई है। अगर हम देखो तो म्यूचुअल फंड्स उन सब ने बिकवाली करी है यहाँ पर। ओवरऑल आरबीएल बैंक को मैं लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि जो चेंज आया है ये कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव संकेत तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज जरूर है कि भैया पहली बार से भी थोड़ा जल्दी जागा है और एक्शंस लिए हैं। अब देखो एक्शंस लिए हैं क्या कि अभी तक कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगेन मैं कह दूं तो ये कहना कि भैया बैंक में कुछ गड़बड़ी है इसी को लेकर इनको अपॉइंट किया गया है, ये सही नहीं होगा। ये चीजें अभी उतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों का होना कहीं ना कहीं मार्केट में कई सारे क्वेश्चंस रेज करता है, और इसी की वजह से आरबीएल बैंक में गिरावट भी है। और जहां तक अनसर्टेनिटी होती है किसी भी कंपनी में तो मैं यही कहूंगा कि अवॉइड करिए, क्योंकि देखो मार्केट अब उतना टूट चुका है, इतना टूट चुका है कि और अच्छी क्वांटिटी के अच्छी क्वालिटी के शेयर आपको सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। तो बेटर है कि हमें वहां पर पोजीशन बनानी चाहिए, उन कंपनियों के ऊपर नहीं भागना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम चल रही होती है, क्योंकि अच्छी कंपनी अगर सस्ते दाम पर मिल रही है तो भैया वहां पर पहला प्रेफरेंस होना चाहिए, ना कि उन कंपनियों के ऊपर जो डेफिनेटली प्रॉब्लम से गुजर रही है। इसीलिए आरबीएल बैंक में अवॉइड करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आरबीएल बैंक को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।